फिगर बनाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 14 सवाल किया था, आज 15वां सवाल है। देखो 15 नंबर सवाल कैसे करेंगे। 15 नंबर सवाल में दिया क्या है, तो इसमें दिया है एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफॉर्म जो पानी की सतह से, जलयान का प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि नाव है, समझ गए। जैसे मैं कहूं कि ये पानी है, समझ गए, ये मान लो पानी है, इसके नीचे क्या ये पानी है और इसी पर क्या है ए मीटर ऊंचा क्या है जलयान है। तो ये हमारी नाव हो गई। अब नाव पानी में है तो कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई होगी ना, तो नाव की ऊंचाई क्या है जी, ए मीटर है। क्या बात कर रहे हो जी, कौन, ए मीटर ऊंचा ये जलयान हो गया, समझ गए। और ये पानी की सतह पर है और इसी के ठीक सामने, जैसे मान लो ये नदी है या जो भी है, इसी के ठीक सामने एक पहाड़ी है। तो ये क्या हो गई, एक पहाड़ी हो गई, समझ गए। ये तुम्हारा जलयान है और ये एक पहाड़ी है। आगे देखो दोनों चीज जो दो कहा था मैंने बना दिया। आगे देखेंगे, अब ए मीटर ऊंचा है, वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी की आधार का अवनमन कोण 30 अंश। अब देखो उन्नयन कोण, पहाड़ की चोटी का उन्नयन कोण। अब व्यक्ति खड़ा कहाँ पे है, व्यक्ति खड़ा इस बोट पर है। कहाँ है व्यक्ति जी, इस बोट पर है और पहाड़ की चोटी को देखता है। तो उन्नयन कोण कितना बनता है, उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। इसको डाट डाट करके अगर हम मिला दें तो उन्नयन कोण ये 60 अंश हो गया। आगे तथा पहाड़ी के आधार से, तो पहाड़ी का आधार ये हो गया, पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण। अब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो जब इधर देखेगा तो अवनमन बनेगा ना, तो ये वाला कोण कितना अंश दिया है 30, तो एकांतर से ये भी 30 हो जाएगा, समझ गए। अब देखो इसको हम मान लेंगे ए बी सी डी ई, और कुछ इसमें दिया है। तो अगर इसको हम पूरा पहाड़ की ऊंचाई को क्या मान लेते जी, h मान लेते। अगर ये a मीटर है तो ये भी a मीटर हो जाएगा ना। और अगर ये पूरा h है और ये a है तो ये वाला कितना हो जाएगा, h माइनस a हो जाएगा। पूरा में से a को निकाल दो तो ऊपर वाला ही बचेगा ना। इस अवनमन कोण देखो यहाँ पे बना, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, नीचे इसके आधार को देख रहा है, तो यहाँ से अवनमन कोण बना, ये 30 अंश है तो एकांतर से ये वाला 30 हो जाएगा, समझ गए। तो ये वाला 30 हो गया है, इसको सीधा सीधा बना लेना, तो 30 अंश। अब देखो क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, इसके आधार को हम क्या मान लेते हैं, इसके आधार को x मान लेते हैं। अब दो त्रिभुज देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में tan साइन जो भी लगाना होगा लगाएंगे और मान निकालेंगे। जैसे चलो हम त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में लगा लेते हैं, समझ गए। या नहीं, त्रिभुज ए बी ई में नहीं, पहले इसमें लगाते हैं, त्रिभुज सी डी ई में। तुम किसी में भी लगा सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार, किसमें हम लगाएं कि मान जो है जल्दी हमारा निकल जाए। अब इसमें मोटो हमारा क्या है कि हमें h निकालना है। हम किसी भी त्रिभुज में tan साइन कुछ भी लगाएं और निकालना हमें क्या है h। तो त्रिभुज किसमें दी, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में क्या लगाएंगे, तो tan 30, लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब क्या है बोलो a, आधार बोलो क्या है x। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1 बटा करनी में 3 a बाई x। यहाँ से x का मान निकाल लो, फिर ये गुणा करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a करनी में 3। फिर ये गुणा कर लो तो x बराबर a करनी में 3, समीकरण 1 हो गया। अब किस त्रिभुज में लगाओगे जी, ऊपर वाला बचा है ना, ऊपर वाले त्रिभुज में लगाओ, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या लगाओगे, tan 60 लगाओगे। अगर ये x है तो ऊपर वाला भी x हो जाएगा, ये तो बताया है मैंने ना, तो x हो गया। तो इसमें लगाएंगे क्या, tan 60 लंब बटा आधार, लंब क्या है जी h माइनस a, आधार क्या इसका है x। tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3 h माइनस a बटा x।
हो गया। अब हमें क्या करना है जी, x की वैल्यू को पुट करना है। चलो इसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। x करली में 3 बराबर h माइनस 1। समीकरण 1 से x का मान क्या है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x की वैल्यू रख दो। x के जगह पे क्या रखेंगे, 1 करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर h माइनस 1। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे तो 3a हो जाएगा बराबर h माइनस a। h बराबर क्या हो जाएगा जी, a इधर आएगा तो जुड़ जाएगा ना, h बराबर 4a। आंसर यही ऊंचाई होगी। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, पहाड़ी की ऊंचाई 4a मीटर, समझ गए। और पूछा था दूरी, पूछा था यानी x की वैल्यू पूछा था। तो समीकरण 1 से x बराबर क्या है जी, a करड़ी में 3 है ना, a करड़ी में 3 है तो पहले से ही निकला है। तो ये दूरी हो गया a करड़ी में 3 मीटर और ये पहाड़ी की ऊंचाई हो गई, समझ गए। कहां से नहीं समझ में आया, tan 30 लगाए हैं। ये करड़ी में 3, करड़ी में करड़ी का गुणा करते हो तो करड़ी हट जाती है, समझ गए। करड़ी में कहां से करड़ी में आया है, बता के बोल ही रहे हैं कि x का मान रख रहे हैं। x के जगह पे क्या रख सकते हो, समीकरण 1 से x के जगह पे a करड़ी में 3 रखा गया, ऊपर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जहां x था वहां पे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 पहले से था। करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं, इसमें 16 नंबर। देखो अगला सवाल लिखो सभी लोग। क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से, क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमांगत किलोमीटर, आगे बोलो, के पत्थरों के जो हवाई जहाज हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं। अनुमान कोण अल्फा और बीटा है। अनुमान कोण अल्फा और बीटा है। इसको याद करें, अल्फा ये है और ये है बीटा, अल्फा और बीटा है। तो सिद्ध कीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा हाँ। चलो अगला सवाल। आज समझ में नहीं आया तो कोचिंग क्यों आते हो, मत आया करो। बात क्यों कर रहे हो, नहीं समझ तो मत आओ। नहीं, जिसको समझ में आया तो कोचिंग क्यों आते हो, मत आया करो। नहीं समझ में आया तो कोचिंग मत आया करो, बात क्यों करते हो। नहीं समझ में आता तो बात क्यों करते हो। चलो अगला सवाल देखो। मैं समझा रहा हूँ तो बात करते इसी में। जब मैं चिल्ला रहा हूँ तुम बात करते हो, बात नहीं कर रहे हो। चलो इसका फिगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। इसमें क्या क्या दिया है जी, एक हवाई जहाज दिया है, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है और दिया है कि 2 पत्थर हैं, समझ गए। हवाई जहाज आसमान में है और एक सड़क के 2 किनारों पर पत्थर हैं और उन पत्थरों को देखा जाता है। जैसे हम कहें कि मान लो ये हमारा हवाई जहाज है, हमने मान लिया कि यहाँ पे ये हमारा हवाई जहाज है, समझ गए। और नीचे यहाँ पे एक पत्थर यहाँ पे एक है और एक पत्थर यहाँ पे है, समझ गए। 2 पत्थर है
और दोनों के बीच की दूरी क्या है जी, दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 2 क्रमांगत किलोमीटर। क्रमांगत का मतलब क्रम से आने वाला, एक के बाद क्या आता है 2। तो अगर क्रमांगत कहेंगे 1 2 3, तो इनके बीच का अंतर क्या है जी 1 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है 1 किलोमीटर, तभी तो क्रमांगत होगा। क्रमांगत का मतलब क्रम से, समझ गए। तो यानी कि इसके बीच की दूरी क्या हो गई 1 किलोमीटर। आगे इसमें पत्थर को क्या दिया है, ठीक, यहाँ पे एक पत्थर है और एक यहाँ पे, देखो इसको इससे मिला देंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे। ऐसा एक सवाल किए हो तुम एनसीईआरटी में। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है ज्ञात करना है। और इसका अवनमन कोण क्या दे रखा है, अवनमन कोण अल्फा और बीटा। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा एकांतर से, समझ गए। पूरा 1 किलोमीटर है, यदि हम इसको x मान लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये बिंदु को a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए, इसको d मान लिए। ये हमारा कंप्लीट फिगर बना, समझ गए। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था, आसमान से यहाँ पे डी और बी बिंदु पर 2 पत्थर हैं जिसको देखा जाता है और अवनमन कोण अल्फा और बीटा बनता है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई बताइए, मतलब हवाई जहाज की ऊंचाई क्या होगी, यही तुम्हें सिद्ध करना है, समझ गए। h बराबर तुम्हें ये लाना है tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा कुछ लाना है, समझ गए। तो चलो बस 2 त्रिभुज दिख रहे हैं और इन्हीं 2 त्रिभुजों में हम जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे और हल करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, समझ गए। तो चलो सिद्ध करते हैं। इसमें क्या निकालना, हमें h निकालना है। सभी सवालों में सेम प्रोसेस हो रहा है, बस तुम्हें समझना है। देखो कैसे करेंगे, तो इसमें हम किसी भी त्रिभुज में लगा लेते हैं। जैसे हम इस वाले त्रिभुज में लगा लेते हैं, कौन सा ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan अल्फा बराबर क्या जी लंब बटा आधार होता है, तो लंब h है और आधार क्या है x है, तो h बटा x। tan अल्फा, यहां से हमें x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो x बराबर क्या मिल जाएगा h बटा tan अल्फा हो जाएगा। x की वैल्यू क्यों निकाले हैं, x की वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि हमें h का मान चाहिए, x का मान नहीं तो x को हटाना पड़ेगा ना। तो x की जहां x मिलेगा वहां पे h बटा tan अल्फा रख देना, x हट गया ना। x हमें देखो h की वैल्यू चाहिए तो x हमें नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया एक समीकरण से। अब दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, हर सवाल में नहीं कर रहे हैं, दूसरे समीकरण में x का मान रख देंगे, x हट गया, h के पदों में आ गए, पक्षांतर करके h निकाल लो, h का मान। तो इसको समीकरण 1 कर लो। आगे चलो देखो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे बीटा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब h है और आधार क्या है 1 माइनस एक्स है। तो tan बीटा यहां से इसको इधर कर दें तो 1 माइनस एक्स बराबर h बटा tan बीटा हो जाएगा, समझ गए। अब क्या करेंगे, देखो हमें करना क्या है, तो हमें x की वैल्यू, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से 1 माइनस x की जगह पे क्या रखोगे, x की जगह पे h बटा tan अल्फा बराबर h बटा tan बीटा, इसको उधर कर दो तो 1 बराबर हो जाएगा h बटा tan अल्फा प्लस h बटा tan बीटा। देखो कैसे लगाएंगे, अब हमें h का मान निकालना है, क्या करना है जी h का मान निकालना है। तो 1 बराबर इसमें से h कॉमन कर लें, देखो इसमें से h कॉमन हो जाएगा कि नहीं, h कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान tan अल्फा और प्लस 1 अपान tan बीटा, कॉमन होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से कॉमन करोगे तो h निकल जाएगा, तो 1 बटा, यहाँ से h निकल गया तो 1 बटा tan बीटा बचा। तो h का मान चाहिए हमें ना, तो 1 बराबर h ब्रैकेट में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan बीटा का 1 में गुणा करोगे तो tan बीटा
और tan अल्फा का 1 में गुणा करोगे तो tan अल्फा हो गया। अब h, हाँ तो देखो ये क्या मिल जाए, इसका हम गुणा कर देते इधर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan अल्फा इंटू tan बीटा बटा, ये गुणा इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर h। यही सिद्ध करना था, समझ गए, यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो कैसे होगा, इसका तिर्यक गुणा कर दिए तो हो गया कि नहीं तिर्यक गुणा, फिर h से इसका गुणा है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, वो भाग हो गया। और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना ऊंचाई, और देखो ऊंचाई को हमने क्या निकाला, यही निकाल दिया, तो ये सिद्ध करना था इस सवाल में, समझ गए क्या। कहाँ पे, इधर, हाँ कर सकते हो, लेकिन एच का मान तुम्हें निकालना तो 1/, हाँ तो उल्टा कर देना, तो वही बात है, किसी तरह से निकालो तुम, एच का मान निकालना है जी, पक्षांतर करना, जैसे करो तुम, उसमें क्या पूछना, जैसे तुम करो। चलो अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर, समझ गए, 21 नंबर सवाल लिख लेते हैं। ऐसे हंसो तुम लोग, हंसते रहोगे ऐसे, एक दिन पढ़ना नहीं, ऐसे ही सवाल आ जाएगा। त्रिकोणमिति जो एक अक्षर पढ़ा नहीं उसको कभी नहीं आएगा, अब दूसरी बार दूसरे टर्म पे त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब आएगा, समझ गए, इंतजार करो। ये 16 नंबर सवाल देखो क्या दिया है, 16 नंबर, एक मीनार PQ पर एक मूर्ति PR लगी है, एक मीनार PQ पर एक मूर्ति PR लगी है, मीनार पास, मीनार के पाद की पास, पाद Q से 50 मीटर 37 दूरी पर एक बिंदु स्थित है, बिंदु A पर, हाँ बिंदु A पर मीनार PQ द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि tan अल्फा बराबर 1/2, हाँ 1/2, tan बीटा बराबर 1/3। आगे मूर्ति PR की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ ना, आसपास घूम लेना, किसी कोचिंग में कोई बताएगा तो तुम्हें लग रहा है कि इतने कठिन सवाल कोई बताते नहीं, NCERT खत्म कर दिया, खत्म हो गया। चलो अगर इसमें पढ़ेंगे इसको और लगाएंगे कैसे, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे फिगर बनाएंगे और फिर जो है सवाल को लगाएंगे। जिसको बात करना है बाहर चला जाए, जिसको भी बात करना है बाहर चला जाए। एक मीनार, अब देखो क्या क्या दिया है इसमें, देखो एक मीनार PQ पर एक मूर्ति PR लगी है, यानी कि शांत रहो, ये हमारा मान लो मीनार है PQ और इस मीनार पर एक मूर्ति है, ये आगे मीनार के पाद बिंदु Q से 50 मीटर की 36 दूरी पर, तो मीनार का पाद बिंदु Q यही है ना, 36 दूरी का मतलब ये 36 दूरी होती है, समझ गए। तो 36 दूरी कितना दूरी पर जी, 50 मीटर, तो 50 मीटर लिख ली, आगे पढ़ो। 50 मीटर की 36 दूरी पर एक बिंदु A स्थित है, तो हमने मान लिया यहाँ पर बिंदु A स्थित है। बिंदु A पर मीनार PQ तथा मूर्ति PR द्वारा आंतरिक कोण क्रमशः
अल्फा और बीटा है, समझ गए। तो यहाँ पर पहले क्या कहा है, 36 दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है, बिंदु ए पर मीनार पी क्यू, पहले मीनार को कह रहा है, तो मीनार को हम यहाँ पे ले लिए पी क्यू मीनार, तो आंतरिक कोण क्या है जी, अल्फा है, और मूर्ति द्वारा आंतरिक कोण क्या है, बीटा है, यानी कि ये पूरा, ये अंदर वाला अल्फा, पूरा वाला बीटा, ये। तो हाँ, इस प्रकार है कि tan अल्फा बराबर 1/2 दिया है, tan बीटा बराबर 1/3 दिया है, तो मूर्ति की ऊंचाई बताना है, समझ गए। तो मूर्ति की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। देखो कैसे लगाएंगे इसको, इसको हम मान लेते हैं h, पूरे को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो हमें बताना है पी आर की ऊंचाई, अच्छा पी आर, ठीक। देखो कैसे करेंगे इसको, तो इसमें हमें ये बताना है, ये दो, ये पी आर, ये मूर्ति है, इसी को बताना है। देख, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, आर क्यू ए में, या ए क्यू आर, जो भी कह लो, ए क्यू आर में क्या लगाएंगे, तो इस वाले त्रिभुज में हम लगा रहे हैं जब बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो कौन सा कोण लिया जाएगा जी, बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो कोण बीटा लेंगे, छोटे वाले में, तो चलो पहले छोटे वाले में ही लगा लेते। तो छोटे वाले में लगाएंगे तो त्रिभुज कौन सा होगा, पी ए पी क्यू, तो ए पी क्यू में पहले छोटे वाले में लगा रहे हैं, समझ गए। तो छोटे वाले में क्या होगा जी, tan अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या होगा, tan अल्फा बराबर भागो, tan अल्फा बराबर, जब अभी पढ़ाएंगे ना, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा जी, इस त्रिभुज में लंब बटा आधार, तो इसका लंब क्या है, तो PQ है, शांत रहो, बटा आधार क्या है, 50 है। tan अल्फा का मान क्या दिया है, 1/2 दिया है, तो 1/2 बराबर PQ बटा 50, समझ गए। देखो tan अल्फा का मान 1/2 दिया था ना, तो 1/2 रख दिए, यहां से देखो 2PQ बराबर 50 हो जाएगा, PQ बराबर 50/2, यानी कि 25, PQ का मान क्या आ गया जी, 25 आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज AQR में, त्रिभुज AQR में, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, tan बीटा लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, tan बीटा, तो लंब बटा आधार होता है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में लंब क्या है, h है, तो h लिखेंगे, h का मतलब क्या है, QR, h का मतलब QR, जब हमें h इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि h दिया ही नहीं है, समझ गए। तो QR और बटा आधार, आधार इसका भी क्या है जी, 50 है। tan बीटा का मान क्या दिया है, 1/3 बराबर, ये देखो QR, शांत रहो, QR को हम PR प्लस PQ लिख सकते हैं कि नहीं, PR प्लस PQ बटा 50, ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये QR बराबर हो जाएगा तुम्हारा PQ प्लस PR, ये देखो ये पूरा QR है ना, इसको और इसको जोड़ दिया जाएगा तो वही होगा ना, इसलिए इसको दो भागों में बांट दिए। क्यों बांटे हैं, क्योंकि हमें PQ पता है, समझ गए, इसीलिए इसको क्या किए हैं, QR को दो भागों में बांट दिए हैं, QP प्लस PR। तो अब देखो 1/3 बराबर PR तो हमें बताना है, और PQ क्या है जी, PQ निकाल चुके हैं, 25 है, तो 25 बटा पूरे बटा क्या 50, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 बना लेना। आगे देखो इसमें तो क्या मिल जाएगा,
इसका इसमें गुणा कर दो, 50 का एक में गुणा करोगे 50 और 3 का इसमें इधर, तो हो जाएगा 50 बराबर 3 का गुणा करोगे तो 3pr हो जाएगा और 75, 25 क्या आई 75। तो इसको इधर सॉरी कहा जी माइनस में आने लगा, तो माइनस में आएगा, माइनस छोड़ देंगे। 25 और बटा 50, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ये जो हमने tan बीटा लिया है ना, जो एंगल tan बीटा लिया है इसको tan अल्फा प्लस बीटा कर देना, क्योंकि ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, ऐसा है, ये अल्फा है ये बीटा है और पूरा मिला दिया जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये वाला क्या है जी बीटा और ये वाला क्या है अल्फा, अगर पूरा मिला दिए तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रखना। शांत रहो जी, आवाज न करो, ऐसे ही यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा, tan a प्लस बी का सूत्र लगाएंगे, tan a तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर हो जाएगा, QR को हम लिख लेंगे क्या, QR को लिख लेंगे PQ प्लस PR बटा 50 हो गया। अब यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा का, tan अल्फा का मान क्या है 1/2 है, tan बीटा का मान क्या है 1/3 है, 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3, PQ का मान क्या है जी 25 50। इसको हल करेंगे, देखो यहाँ पे हम हल कर दे रहे हैं, क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, 5/6 पूरे के बटा 3 गुना 6 में से 1 जाएगा 5 यानी कि 5/6 क्या होगा 5/6, 3 गुना 6 6 एकम 6 माइनस 1 5/6 ये भी हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा 25 प्लस PR बटा 50, ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 का गुणा जब 50 में करोगे यानी इस टाइप का मिल जाएगा, 1 बराबर 25 प्लस PR बटा 50, 50 का 1 में गुणा करोगे 50 बराबर 25 प्लस PR, और इसी को PR बराबर करोगे तो 50 माइनस 25 यानी कि PR बराबर 25 मीटर मूर्ति की ऊंचाई आ जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई क्या आएगी 25 मीटर, इसको ध्यान देना है, tan अल्फा प्लस बीटा, तो मूर्ति की ऊंचाई क्या आ जाएगी ठीक है। शेष सवाल मैं अगले डे पे कराऊंगा।